आप लोग का ये शायद डेटा पर तो वर्क होने लगा। डेटा का मतलब कि ये डेटा, कोई भी डेटा हम स्टोर करके उस पर क्या करने लगे, वर्क करने लगे, है ना। लेकिन अभी तक इमेज पर वर्क नहीं हुआ है। इमेज हमारे डेटाबेस में नहीं गया है और पर्टिकुलर इमेज के थ्रू हम व्यू नहीं कर पा रहे कि इमेज उसकी, ये लड़के की फ़ोटो क्या है या XYZ, ऐसा कुछ हम कर नहीं पा रहे हैं ना। तो अभी जो चैप्टर है आपका वो इमेज अपलोडिंग का है कि इमेज को कैसे हम लोग अपलोड करेंगे और इमेज को कैसे पर्टिकुलर उस स्टूडेंट के लिए मैनेज करेंगे, है ना। देन उस पर्टिकुलर इमेज को अपलोड या करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना कि फॉर्म को ओपन करना और फॉर्म में मेथड इज इक्वल टू पोस्ट है कि नहीं। देन इस फॉर्म का मेथड पोस्ट है, नहीं है। देन यहाँ पर मेथड इज इक्वल टू पोस्ट लगाना आप लोग। और ये याद रखना कि ये वाली जो पैरामीटर ये इसके अंदर होने चाहिए अपलोड के लिए। ये पैरामीटर और मेथड हमेशा फॉर्म का क्या होना चाहिए, पोस्ट होना चाहिए, तभी आपकी इमेज अपलोड हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। देन उसके लिए आप लोग को करना क्या है कि पर्टिकुलर ये हो गया आपका। तो सबसे पहले आप student.php पर जाते हैं एंड यहाँ पर हम लोग डाई कर लेते हैं कि पर्टिकुलर कोई भी चीज़ बार बार सेव नहीं, हम यहाँ पर सारा मैनिपुलेशन अपना कर लेंगे, है ना। तो आप लोग अगर उस पर्टिकुलर फाइल से रिलेटेड सारे कुछ प्रिंट कराना रहता है, देन उसके लिए आप लोग प्रिंट प्री, मतलब कि ये अब डिबगिंग कर रहे हैं हम लोग अपना की बनाने के लिए, प्रिंट प्री अब प्रिंट अंडरस्कोर आर और उस पर्टिकुलर इमेज की पूरी डिटेल $_ से हमें मिलेगी। $_ किससे मिल जाएगी, फाइल्स से, ठीक। अब थोड़ा इसको करते हैं और यहाँ पर चूज फाइल करते हैं और ये crick.jpg सबमिट। देन ये देखो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा हमारा आने लगा, मतलब कि इमेज की डिटेल, इमेज का नाम क्या है crick.jpg और ये हमारा टाइप क्या है, ये इमेज JPG है और नेम क्या है, तो ये है एरर इज इक्वल टू दिस, है ना। एरर 0 है, मतलब एरर नहीं है, साइज इस पर्टिकुलर इमेज की है, क्लियर। देन अब इस पर्टिकुलर इमेज को हमें करना क्या है, सेव करना है। तो सेव करने के पहले क्रिक नाम की कितनी इमेज हो सकती हैं, हजारों इमेज हो सकती हैं और हर एक क्रिक अपलोड होने लगा देन प्रॉब्लम हो जाएगा। देन इस इमेज को क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले रीनेम करेंगे। सबसे पहले इस इमेज की वैल्यू उठाते हैं, $image_name। इमेज नेम हमारा क्या है, $_ फाइल्स का, फाइल्स के अंदर क्या है, ht फोटो है ना, ht फोटो का, फिर क्या है हमारा नेम है, ht फोटो का नेम। देन ये हमारा नेम हो गया उसका, ओके। अब उसका टाइप देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग करते हैं Ctrl+C एंड $लोकेशन, लोकेशन इक्वल टू, यहाँ पर हमारा लोकेशन ये है हमारा इमेज का, करेंटली लोकेशन ये है। देन इस लोकेशन की वेरिएबल का नाम क्या है, tmp नेम। देन tmp नेम है, इस पर्टिकुलर वेरिएबल को कॉपी पेस्ट किया और टेम्परेरी नेम यहाँ से कट किया और यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ये लोकेशन हो गया, टेम्परेरी नेम हो गया एंड अब ये दोनों प्रिंट हो गया हमारा। अब इसको क्या करेंगे, इमेज को रीनेम करेंगे। रीनेम करने के लिए अगर हम लोग प्रिंट करते हैं, इस चीज़ को हटा देते हैं, अगर प्रिंट करते हैं प्रिंट $image_name डॉट एंड प्रिंट $लोकेशन, तो यहाँ पर देखते हैं क्या आता है, कंटिन्यू। देन ये उसका इमेज का नाम क्या है, crick.jpg और इस पर्टिकुलर इस फाइल का नाम क्या है, उस पर्टिकुलर लोकेशन का नाम क्या है, ये है ना, दोनों मिल गया हमें, ठीक है। अब इमेज को रीनेम करेंगे हम लोग। रीनेम करने के लिए आपको करना क्या होगा, इस इमेज को सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अगर हम यहाँ पर br लगा देते हैं देन आपको सही दिखेगा, br। देन crick.jpg, अगर हम क्रिक को अलग कर दें और क्या कर दें, JPG को अलग कर दें, देन हम लोग यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर इमेज का, तो $image_arr इज इक्वल टू, अब एक्सप्लोड करना है इसको डॉट है ना, डॉट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है डॉट से। तो हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, इम्प्लोड, सॉरी एक्सप्लोड, EXPLOD एक्सप्लोड, और किसे सेपरेट रहे, डॉट से। अब कॉमा, स्ट्रिंग का नाम क्या है, IMG नेम,
इमेज नेम है, ठीक, इमेज नेम हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पर इमेज एरे में 0th लोकेशन पर अगर हम देखें, अगर इस इमेज एरे को प्रिंट कराएं, प्रिंट अंडरस्कोर आर $img_ar, देन अब इस कंडीशन में क्या प्रिंट करता है, 0th लोकेशन, ये काम भाग गया, जीरोथ लोकेशन पर उस पर्टिकुलर क्या चीज का नाम प्रिंट कर रहा है, इमेज का नाम, और दूसरे पर उसका क्या प्रिंट कर रहा है, टाइप, जेपीजी है कि क्या है ना। देन अब हम इसके नाम के आगे कुछ क्या लगा देंगे, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी वो नंबर लगा देंगे, कौन सा नंबर, रैंडम नंबर। तो रैंडम नंबर लगाने के लिए हम लोग के पास एक होता है फंक्शन टाइम, कौन सा फंक्शन होता है, टाइम। देन हम इसका इमेज का नाम प्रिंट कराते हैं, नया इमेज का नाम, तो इमेज अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू $image_arr ऑफ 0 डॉट अंडरस्कोर डॉट टाइम। टाइम का मतलब कोई रैंडम, देखना इसका नाम एकदम रैंडम हो जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर डॉट, फिर डॉट इज अ कॉन्कनेशन ऑपरेटर, $image_arr ऑफ 1। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं, इमेज अंडरस्कोर नेम को, देखना अब क्या प्रिंट करता है, क्या प्रिंट कर रहा है, इमेज का नाम चेंज हो गया, इमेज का नाम क्या हो गया हमारा, चेंज हो गया। तो मतलब क्या, अगर फ्लावर, ये फ्रैंगीपैनी फ्लावर्स नाम का अगर 10 इमेज भी, अगर 10 मान के चलो, अधिकतर लोगों के फोटो का नाम image.jpg रहता है या photo.jpg रहता है, तो 10 लोग अपलोड करेंगे तो हमारे सिस्टम में वो photo.jpg डिफरेंट नाम से रहेंगे, है ना। तो अब इस पर्टिकुलर इमेज का नाम हो गया, चेंज हो गया, सब कुछ हमारा हो गया, है ना। अब हम चेक करेंगे कि यार कोई ये पता है, इमेज हमने किया है तो वो PDF फाइल अपलोड करने लगा, इमेज किया तो वो नॉर्मली क्या अपलोड करने लगा, डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड करने लगा। तो हम कहेंगे कि नहीं, अगर JPG है, PNG है, JPEG है और GIF फाइल है, देन तभी अपलोड हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। देन यहां पर हम लोग करते हैं इफ $image array of 1 image array of 1 is not equal to अभी उसको बाद में करते हैं ना, उसको नीचे करेंगे, अभी पहले इसको अपलोड करा लेते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या कराएंगे, पर्टिकुलर उसको सेव कराएंगे, इमेज नेम तो हो गया, है ना। अब इसको क्या करा देंगे, पर्टिकुलर सेव करा देंगे। सेव कराने के लिए आप लोग यूज करोगे मूव अपलोडेड फाइल, एक फंक्शन होता है मूव अंडरस्कोर अपलोडेड, क्या, मूव अपलोडेड फाइल। पाथ कौन सा है हमारा, ये लोकेशन दिया हुआ है ना, इस पर्टिकुलर लोकेशन को हम लोग पाथ बोलते हैं, जो जहां पर इमेज है। देन लोकेशन कॉमा इमेज का नाम क्या है, स्ट्रिंग न्यू पाथ। देन ये एक फोल्डर अब जाए और वहां पर कौन सा फोल्डर बना हुआ है, अपलोड्स नाम का फोल्डर बना हुआ है, और उसके अंदर $img नेम से सेव कर दे, img नेम से क्या कर दे, सेव कर दे। बस इतने से हमारा क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर ये इमेज अब क्या होने चालू हो जाएगी, सेव होना चालू हो जाएगी। और यहाँ पर हम लोग फोटो की जगह पर क्या सेव कराएंगे, $image_name। तो सेम ये इमेज नेम यहाँ पर सेव होगी, तो इमेज नेम क्या नीचे भी सेव होगी, इमेज नेम क्या, फोटो की जगह पर $image name, आर नहीं लगाएंगे इमेज नेम के पहले, है ना, क्योंकि इमेज नेम हमने बनाया है। अब देखते हैं, ये चीज़ सारा हो गया। देन PHP मैराथन में जाते हैं और अपलोड्स के अंदर कोई भी फोटो है क्या, अभी नहीं है। अब हम लोग इधर जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं और इधर देखते हैं कि डाई हटा